हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत और सबसे स्वच्छ अगर प्रदेश कोई है तो वो है मध्य प्रदेश। और उसमें एक जगह है इंदौर। इंदौर की मिसाल दी जाती है और इसी मिसाल को जो एग्जाम्पल सेट किया है मंगलेश श्रीवास्तव, मेयर गोरखपुर के, 2023 में जब पदभार संभाला था तो ये कहा जा रहा था कि सबसे जो कठिन परिश्रम या सबसे बड़ा एग्जाम जो होगा वो स्वच्छ कैसे करेंगे गोरखपुर को, इस पर होगा। लेकिन इसके साथ ही अब मेयर सर इंदौर भी गए थे पार्षद को लेकर के, मैकेनिज्म समझने की कोशिश की जा रही थी। अब वापस आए तो जरा इनसे जानते हैं कि आखिर गोरखपुर में क्या बदलने वाला है। विकास के पथ पर दौड़ने की बात की जाती है तो ऐसा क्या होगा, क्या इंदौर कर रहा था जो गोरखपुर को करने की जरूरत है। सर बहुत स्वागत है आपको। मैकेनिज्म समझने की कोशिश की बात की जा रही थी। इंदौर एक खूबसूरत शहर और उससे भी ज्यादा खासियत है कि स्वच्छ है। कैसे ये आइडिया आया कि पार्षद को लेकर के जाया जाए वहां पर और दिखाया जाए कि किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करता है? नमस्कार। और आप समझ सकते हैं कि जो है जब भी कभी चर्चा होती है तो भारतवर्ष के स्वच्छ शहरों में नंबर 1 की बात होती है तो वो इंदौर के खाते में आता है। और ये केवल एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो फिर किसी भी तरह से आ गए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को 7 वर्षों तक लगातार मेंटेन किया हुआ है। तो इसके पीछे जो है ये था कि भाई हम लोग भी यहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं और गोरखपुर शहर भी मैं कहूँगा कि जो है हमारे गोरखपुर वासियों ने काफ़ी बेहतर बनाया है विगत वर्षों में। तो निश्चित तौर से, लेकिन फिर भी और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसी संदर्भ में जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य थे वो सभी मेरे साथ इंदौर गए और वहाँ समझने का प्रयास किया कि जो है क्या हम और बेहतर करें जिससे हम उस दौड़ में शामिल हो सकें कि हिंदुस्तान के स्वच्छ और साफ़ सुथरे शहरों में हमारा नाम, हमारे शहर का नाम शुमार हो, सम्मिलित हो। ऐसे इस भावना से हम लोग गए थे और इसी क्रम में वहाँ देखने की कोशिश की गई। 2023 में पदभार जब संभाला था सर आपने, यही एक कहा जा रहा था कि स्वच्छता को लेकर के बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। और जब आप इंदौर तक पहुंचे, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गोरखपुर में अब उतरने वाली हैं, क्या मैकेनिज्म लेकर के आए? और ख़ास तौर पर बताइए सर कि जन भागीदारी, क्योंकि इंदौर में कहा जाता है कि अगर सरकार उस तरीके से काम करती है, पार्षद काम करते हैं, लेकिन जन भागीदारी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। निश्चित तौर से जो आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि जन भागीदारी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। केवल सरकारी तंत्र से एक हद तक तो पाया जा सकता है सफलता, लेकिन सफलता अगर आप चाहिए तो निश्चित तौर से जन जन की भागीदारी बहुत आवश्यक है जी। और यही चीज़ वहाँ देखने को मिली। उनको ये लगता है कि साहब वहाँ के हर प्रत्येक नागरिक को ये लगता है कि हमारा इंदौर जो है प्रथम है, इस बात का उन्हें गर्व होता है और वो चाहते हैं कि जो है वो ये स्थान उनका मेंटेन रहे। तो निश्चित तौर से यही चीज़ हमें सीखनी है। और एक सबसे बड़ा, अभी तो हम लोग कूड़ा इकट्ठे करने में कई बार दिक्कत होती है कि कई लोग के कूड़े देना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि आकलन तो आप लोग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 75-80% जो है हमें सफलता मिली है। लेकिन बचे हुए जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने के लिए हम सभी जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और कोशिश हम लोग की ये रहेगी कि मोहल्ले मोहल्ले होके और ये जन भागीदारी सब सुनिश्चित करें। क्योंकि वहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही वो कूड़े की गाड़ी आती है और हर नागरिक जो है वो अपने घर से कूड़ा लेके निकलता है और वो 2 डिब्बों में सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, और उसको गाड़ी में यथास्थान डालता है। और उनके लिए उन्होंने छोटे छोटे और पॉकेट्स बना रखे हैं जिसमें ई वेस्ट और ये सारी चीज़ें, महिलाओं की जो नैपकिन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये इनके लिए अलग अलग छोटे छोटे वो बना रखे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी होता है। तो ऐसे में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया कि गलती से एक व्यक्ति के गीले कचरे में आपका पॉलीथीन का एक पैक चला गया और जिसको आप शायद छूना पसंद ना करें, उधर
देखना भी वापस ना पसंद करें, वो उस व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथ से निकाल के उसको वापस यथास्थान यानी सूखे कचरे के डिब्बे में डाला। ये कम से कम मुझे तो बहुत प्रभावित किया। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ये जब जन जन में आ जाती है तब निश्चित तौर से इंदौर नंबर 1 क्यों ना हो, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। गोरखपुर शहर की थोड़ी सी बात करते हैं सर। बरसात अब कुछ हुआ है, कुछ और होगा 10-15 दिनों के बाद जो फोरकास्ट सिस्टम कह रहा है, लेकिन सीवरिंग सिस्टम की थोड़ी सी बात बताइए। थोड़ा सा कूड़ा के जो गाड़ियां हैं वो कैसे वर्क करेंगे, इस पे थोड़ा सा बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो लोग कूड़ा कचरा अपने सड़क के किनारे डाल रहे हैं या खाली स्थानों पे डाल रहे हैं, इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा सामने आएंगी, चाहे डेंगू की बात करते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं। नहीं, निश्चित तौर से जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जितने भी संक्रमण वाली बीमारियां हैं, वो निश्चित तौर से फैलेंगी अगर आप गंदगी अपने आसपास रखेंगे। तो इसीलिए तो सफाई सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य को भी जो है बेहतर करता है, ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है। और अगर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो आप अपने कार्यों में मन लगा सकेंगे। स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा होगा तो आप बीमार पड़े रहेंगे। तो निश्चित तौर से जो है एक एक चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखने की वजह से ही जो है आप बेहतर कर पाएंगे। और जो आपने कहा कि जो है जहाँ तक बारिश का सवाल है, निश्चित तौर से मैं बताऊं कि जो है ये आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष अब अमूमन जो है औसतन बारिश होती है साल भर में, उतनी बारिश गोरखपुर में हो चुकी है। और नगर निगम के प्रयास से, हमारे नागरिकों के प्रयास से कहीं भी जल जमाव, एक सिग्निफिकेंट जल जमाव कहीं देखने को ऐसा नहीं मिला कि जहाँ कई दिन पानी लगा हो, या मुश्किल से पानी अगर बरसा लगा भी तो घंटे भर में वो निकल गया। तो ये एक सबसे बड़ा हम लोग का अचीवमेंट कहेंगे गोरखपुर वासियों का, और इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिरी सवाल सर, इंदौर से वापसी हुई आपकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने किया, लेकिन पार्षदों से क्या आपकी बात हुई, क्या कहा है आपने पार्षदों को? क्योंकि जन भागीदारी से भी ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो इलाके के पार्षदों की बनती है। देखिए, वहाँ से जो पार्षद लोग लौट के आए हैं, माननीय पार्षदगण ने ये निश्चय किया है कि हम कम से कम अपने एक एक गली को हफ्ते भर के लिए इस तरह से मॉनिटर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, इस तरह से जो है वो अपने एक एक गली को मॉनिटर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको फॉलो करें, और इसका अनुसरण करेंगे तो बेहतर एक परिणाम आएंगे। और एक चीज़ पार्षद लोगों ने और निर्णय किया है जो बड़े स्वागत योग्य है, कि जो पार्षद वहाँ से लौट के आए हैं वो जो है एक ग्रुप ऑफ पार्षद को, एक छोटे छोटे ग्रुप बना के उनसे इंटरेक्शन करके 1 to 1 कि भाई किस तरह से इसको और बेहतर अपनी कार्यप्रणाली को हम करें, जिससे हमारा गोरखपुर उस सफलता की श्रेणी में आ सके। जी देखिए, हायरार्की चलती है, आपको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और पहल खुद मेयर सर ने की है जब वो इंदौर पहुंचे, और इस कदम को बड़ा ही सराहनीय बताया जा रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई, एक नए आइडिया के तौर पर आया गया। लेकिन जैसा सर ने कहा कि बारिश हुई, लेकिन फ्लश आउट भी उतना ही जल्दी हुआ, यानी कि कहीं भी जल जमाव की समस्या कुछ आपके क्षेत्र में हो रही होगी, कहीं कुछ एक कोने दो कोने रह गए होंगे, लेकिन इसके साथ ही जन भागीदारी की जो बात है, कहते हैं स्वच्छता के लिए आपको पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भूमिका, एक अच्छे सिटीजन होने की भूमिका निभानी पड़ेगी, तब मेयर आपका ख्याल रख पाएंगे, तब पार्षद आपका ख्याल रख पाएंगे, तब पार्षद के जो सहयोगी हैं वो आपका ख्याल रख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रखिए, और हायरार्की जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो कीजिए, और खुशियां फैलाते रहिए। बने रहिए में भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशपुरा, जश्न सच्चाई का।